सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। सबसे पहले आप एक काम करो, डिस्क्रिप्शन पे देखो टेलीग्राम चैनल की लिंक है। तो ट्रेड्समैन के लिए या फिर कोस्ट गार्ड के लिए अगर जो भी पेड पीडीएफ्स हैं उसके बारे में वहाँ पे आपको बताता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा आज से वहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूँ शाम को, तो उनके जवाब आपको देना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन पे, सभी लोग ज्वाइन करो। पहला क्वेश्चन, इस वीडियो में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं मैंने। अभी तक की जो मैंने 3 वीडियोज़ आपको कोस्ट गार्ड की दी है उन सबसे ये अच्छी वीडियो होने वाली है। 25 बेस्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, गद्दार पार्टी के संस्थापक कौन थे? हु इज़ द फाउंडर ऑफ द गद्दार पार्टी? सो इसका राइट आंसर आपको बताना है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। गद्दार पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे आपके सरदार सोवन सिंह बोकना। ऑप्शन नंबर जो ए है, सॉरी बी है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जबलपुर इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ विच रिवर? 4 ऑप्शन है आपके पास। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबलपुर आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? हर एक क्वेश्चन सिलेक्टेड है, मतलब कहीं से कुछ भी उठा के नहीं डाल दिया है। सिलेक्ट किए हैं 25 के 25 क्वेश्चन। वेयर इज नाथुला पास? सो जो नाथुला दर्रा है वो आपका सिक्किम में है। सो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फंसाएगा आपको। 4 क्या है कि मुग़ल वंश का जो तीसरा शासक था वो कौन था? हु इज़ द थर्ड मुग़ल एम्परर? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है? 5th नंबर क्वेश्चन है, विश्वनाथन आनंद इज रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके शतरंज, चेस से संबंधित है विश्वनाथन, ऑप्शन नंबर ए। सो गाइज, परीक्षा ऐप पे कोस्ट गार्ड, जीडी और डीबी के लिए 20-20 मॉक टेस्ट हैं। यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। मान लो आपको डीबी का एग्ज़ाम देना है तो आप डीबी की जो टेस्ट सीरीज परचेज़ करोगे, 100 पे क्लिक करोगे, यहाँ पे पेमेंट वगैरह कर दोगे, तो ये जो टेस्ट सीरीज है मैं आपको सब दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आपके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों रखा है। जैसे एक फ्री डेमो है तो सेक्शन 1 का फ्री डेमो, और यहाँ पे देखो सेक्शन 2 का भी फ्री डेमो है। जबकि इन्होंने एक गलती कर दिया है, डीबी वालों को केवल सेक्शन 1 मिलेगा। तो मतलब जितने भी यहाँ पे सेक्शन 2 आपको दिए सारे छोड़ने हैं। यहाँ पे जो आपके टेस्ट सीरीज में सेक्शन 1 सीरियल से दे रखे हैं वो आपको लगाने हैं। जो सेक्शन 2 है वो आपको छोड़ने हैं, ठीक है। बाकी जीडी के लिए एकदम सही है। जीडी के लिए आप जो जीडी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो जीडी के लिए टेस्ट सीरीज दी हुई है वहाँ पे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों आपको एक साथ करने हैं। तो यहाँ पे देखो सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों आपको अटेंड करने हैं। टेस्ट सीरीज परचेज करने के लिए अनलॉक कोर्स पे क्लिक करना, यहाँ पे कोड का ऑप्शन आएगा तो कोड डाल देना। प्राइस है इनका 299। कोड डाल के अप्लाई करोगे तो 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मात्र 149 रुपये में टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी। सो परीक्षा ऐप की लिंक और ये कोड दोनों मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रॉकी पर्वत समूह कहाँ पर है? वेयर इज द रॉकी माउंटेन रेंज? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका में है रॉकी पर्वत समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 7। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु इज़ द फर्स्ट परमानेंट चीफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? सो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के जो पहले स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो जो स्थायी अध्यक्ष थे वो मैंने आपको बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष तो वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह नहीं पूछा गया, उपग्रह पूछा गया है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम? सो डीमोज नाम का जो उपग्रह है वो आपका सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ लेक? सो ऑलमोस्ट काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैंने भी हमारे के लिए भी ये क्वेश्चन पढ़ा है मैंने कि जो फिनलैंड देश है इसे झीलों का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है? इन विच स्टेट कॉफ़ी इज़ मैक्सिमम प्रोड्यूस? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक पक्ष में कितनी होती है? इन कबड्डी हाउ मेनी प्लेयर्स आर प्ले इन ईच टीम? आई थिंक इसका जवाब आप सभी लोग दे लोगे। कबड्डी में आपको पता होगा कि प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। डेनमार्क की राजधानी क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ डेनमार्क? सो डेनमार्क की जो कैपिटल है वो है कोपेनहेगन। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में पहला डाक टिकट कब जारी हुआ? व्हेन वाज द फर्स्ट पोस्टल स्टाम्प रिलीज्ड इन इंडिया? जब मैं क्वेश्चन सेट कर रहा था तो इस क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूज़न थी और इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे डाला था। और टेलीग्राम पे जो मैंने ये क्वेश्चन पूछा था उसमें ऑप्शन रखे थे मैंने 1854, एक ऑप्शन मिस टाइपिंग हो गया, यहाँ पे था 1852, और इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, एक ऑप्शन था 1947। तो 46% लोगों ने 1854 बोला है। 40 ये मान लो 44 के अलावा 45% या 44% 1852, यहाँ पे मिस टाइपिंग है, 1852 कर लो। और बाकी जितने 5-6% बचे, 6-7%, उन्होंने 1947 बोला है। सो इसका जो राइट आंसर मुझे जो लगा, जो मुझे समझ आया, वो है 1854 ईस्वी। भारत में जो डाक टिकट की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1852 ईस्वी में, और जो पहला डाक टिकट जारी हुआ था वो हुआ था 1854 ईस्वी में। इसलिए क्वेश्चन ये है कि पहला डाक टिकट जो है वो कब जारी हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई ये नहीं पूछा गया है, पूछा गया कब जारी हुआ। तो शुरुआत हुई थी 1852 में और ये जारी हुआ था 1854 में। सो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अमजद अली खां इज रिलेटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? सो जो अमजद अली खां हैं वो आपके सरोद से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। व्हाट इज सोर्स ऑफ सिंधु रिवर? सिंधु रिवर का जो उद्गम है वो आपको बताना है। ऑलमोस्ट इसका जवाब सभी ने दिया होगा क्योंकि नेवी के लिए नदी का जो मैंने आपको वीडियो दी थी, नदी वाला जो चैप्टर क्लियर कराया था उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर झील। आगे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो क्या? व्हाट इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? बहुत ईजी क्वेश्चन रखा है लेकिन ठीक है, पढ़ सकते इस क्वेश्चन को। राष्ट्रीय फल क्या बताइए? सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंगो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द सीआरपीएफ एस्टैब्लिश्ड? सो क्वेश्चन नंबर 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वह फुटबॉल खिलाड़ी जिसने हाल ही में बेलन डीआर पुरस्कार जीता है, विच फुटबॉल प्लेयर रिसेंटली अवॉर्डेड बाय द बेलन डीआर? सो उस खिलाड़ी का जो नाम है वो है लियोनेल मेस्सी। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस पुरस्कार को सबसे ज़्यादा जीतने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं लियोनेल मेस्सी, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फिजिकल हैंडीकैप्ड डे सेलिब्रेटेड ऑन? कब मनाया जाता है? सो प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर कौन थे? हु इज़ द 23rd गवर्नर ऑफ इंडियन रिजर्वेशन आरबीआई? इंडियन रिजर्वेशन बैंक, ये क्या लिखा है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए, राइट। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो 23वें गवर्नर थे वो कौन थे? ये क्वेश्चन है सीधा सीधा। हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड करना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए मिस टाइपिंग हो जाती है, क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में कोशिश करा है कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो और अच्छे से सारे क्वेश्चन आपको समझा भी दूँ। सो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो 23वें गवर्नर थे वो थे आपके रघुराम राजन। सो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? देखो सभी हाल ही में जो भी मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल चेंज हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए, उनसे क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्जाम में। तो हु इज़ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका?
सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, VBS येदियुरप्पा, ये आपके वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पहला गुप्त शासक कौन था? हु इज़ द फर्स्ट गुप्त एम्परर? फर्स्ट गुप्ता एम्परर, पहला गुप्त शासक। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला जो गुप्त शासक था वो था आपका श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक मैंने ली है यहाँ पे, जो दास कैपिटल नाम की एक बुक है, इसके लेखक का नाम बताना है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने लिखी है दास कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। देखो न्यूजीलैंड में सबसे पहले सूर्योदय होता है ना, लेकिन न्यूजीलैंड की जो खोज हुई थी वो काफ़ी बाद हुई थी, इसलिए अभी भी जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मैकमोहन रेखा भारत व किस देश के बीच में है? मैकमोहन लाइन इन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा इसका आंसर, मैकमोहन जो रेखा है भारत व चीन के बीच है। तो आज के ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन आपको हल्का नहीं लगा होगा, वही आपको क्वेश्चन हल्का लग सकता है, जिसमें मैंने पूछा था कि भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो क्या है ना, उसमें भी आप में से कुछ लोग तो होंगे जो फंस गए होंगे, क्योंकि ये चीज़ें हम बचपन में याद करते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे चीज़ें गायब होने लगती है दिमाग से अगर रिवाइज़ नहीं करते हैं तो। फिर भी आप बताना कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि इन 25 में ना कुछ तो एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिले। और एग्ज़ाम आने तक जितने भी वीडियोज़ मैं आपको दे रहा हूँ सारी देखना, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको सीधे फंसेंगे। बाकी कमल सर के मॉक टेस्ट लॉन्च हो चुके हैं, 50 मॉक टेस्ट हैं, इंग्लिश के मॉक टेस्ट हैं 50 मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट का 1 रुपया रखा है उन्होंने, तो सिर्फ 50 मॉक टेस्ट आपको 50 रुपये मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट लेने के लिए 9559251198 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना और बोलना कि सर कोस्ट गार्ड के लिए 50 मॉक टेस्ट चाहिए कमल सर के, फिर मैं आपको बता दूंगा कि पेमेंट कैसे करना है। या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा, टाइम पे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बाकी मिलते हैं इस वीडियो में, टेक केयर। ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करिए तो परीक्षा ऐप पे टेस्ट सीरीज हैं, GD के लिए 20 हैं, DB के लिए 20 हैं, परचेज़ कर लेना। चैनल का कोड है इंडियन V50, वो डाल देना तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके बाद वहाँ पे देखो आपका स्कोर क्या आ रहा है।